देवता लोग यदि नजदीक चले जाएं तो चेहरा झुलसने लगता था, और यदि कहीं छू ले, स्पर्श कर ले तो उसी समय जल करके भस्म हो जाए। सभी देवता भगवान नारायण के पास, विष्णु के पास पहुंचे, जाकर के बोले कि प्रभु इस समस्या का कोई समाधान बताइए। भगवान विष्णु बोले कि इस समस्या का समाधान तो भगवान भोले शंकर ही है। भोले बाबा यदि चाहे तो ये समस्या दूर हो सकती है, नहीं तो ये समस्या दूर नहीं हो पाएगी। सभी देवता लोग गए। अच्छा, देवता लोग बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं। शंकर भगवान के पास गए, जाकर के प्रणाम किए और बोले कि भोले बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक निवेदन करें, एक प्रार्थना करें। भोले बाबा बोले हाँ बोलो, क्या बात है। देवता लोग बोले कि भोले बाबा हम लोगों के मन में एक शुभ विचार आया है। शुभ विचार कौन सा? कि हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो उस समुद्र मंथन में जो सर्वप्रथम जिस वस्तु की प्राप्ति हुई है वह हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। अच्छा, देख लीजिए कितने होशियार हैं। अगर कुछ सोना चांदी निकला हुआ रहता तो धीरे से पॉकेट में रख लेते। ये दर्शन देने भी नहीं आते यहाँ पे शंकर भगवान के पास, लेकिन इसको अपने पास नहीं रख सकते हैं, इसलिए कहाँ आए हैं? तो शंकर भगवान को देने के लिए आए। अच्छा, एक आश्चर्य की घटना हम आपको बतावे। हम लोग तो कथा प्रवचन में जहाँ तहाँ अपना घुमा करते हैं, तो इसमें आरती वगैरह तो हमेशा देखने को मिलता रहता है, और आरती वगैरह भी आता है तो यहीं व्यास गद्दी के ही पास। तो अठन्नी बंद हुए कितने वर्ष हो गए, और अभी भी मेरे पास तमाम रखे हुए हैं। अभी भी आरती में लोग अठन्नी डाल देते हैं। कई बार बिल्कुल 10 का नोट है तो एकदम फटा हुआ है, और दोनों तरफ से, उधर से भी टेप इधर से भी टेप लगा करके और घुमा करके आरती में डाल दिए। अच्छा भैया, ये तो ठीक है कि जिसे कोई स्वीकार नहीं करते उसे भगवान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पुजारी जी का क्या होगा? वो कहाँ लिए घूमेंगे दुकान में? जय हो। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं वही वस्तु किन्हीं को दान स्वरूप देना चाहिए, और नहीं तो आप मत दीजिए। अब आजकल तो थोड़ा धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन तमाम जगहों पे तो देखते हैं कि पूजा पाठ में कोई पंडित जी लोगों को ऐसी धोती, या कहीं मंदिर वगैरह में गए कि नहीं, महात्मा को भी तो ऐसी धोती देते हैं लोग पहनने वाला कि कम से कम 4-5 धोती एक साथ इकट्ठा कर करके अगर वो पहने तब जा करके इज्जत बचेगी, नहीं तो एक धोती से इज्जत भी नहीं बच सकती। ऐसे लोग वस्त्र दान करते हैं, क्या मतलब है? ऐसे मत कीजिए। आपके पास जो है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त प्रेम से मुझे जो दे देता है वह मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो आपके पास जो उपलब्ध हो वही दीजिए। कि कोई जरूरी नहीं है कि सस्ती वस्तु खरीद करके एक टोकरी आप दीजिए, कुछ मत। एक जो आपके पास में बढ़िया उपलब्ध हो वह देना चाहिए। नियम तो यह है कि कम से कम हम जो उपयोग कर रहे हैं उसे श्रेष्ठ वस्तु देनी चाहिए। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखिए, आप स्वयं अपने मन में विचार करके देखिए। जैसे आप कहीं आरती में पैसा डाल रहे हैं, उदाहरण स्वरूप आप समझ लीजिए, तो आरती में जो पैसा डाल रहे हैं तो पैसा आप पुजारी जी को दे रहे हैं कि भगवान के निमित्त चढ़ा रहे हैं? वो तो भगवान को आप चढ़ा रहे हैं। यदि अगर पुजारी जी को देना हो तो जाकर के उन्हें हाथ में दे दीजिए, आरती में चढ़ाने की क्या जरूरत है? यदि आप श्राद्ध आदि कर्मों में कोई भी वस्त्र या कोई भी वस्तु अगर दान कर रहे हैं तो आप वो धोती, लुंगी या छाता वगैरह जो कुछ भी आप देते हैं तो पंडित जी को दे रहे हैं, अपने पितरों के माध्यम से आप दे रहे हैं। आप तो अपने पूर्वजों के लिए दे रहे हैं। तो अगर गंभीरता से और शांति से विचार कीजिए तो आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? पुजारी जी को या भगवान को? पंडित जी को या अपने पूर्वजों को?
ऊपर आकाश में वो बेचारे बैठकर वो भी माथा पीट रहे होंगे कि बताओ कितना बड़ा ये नालायक है जो है इतने जमीन संपत्ति घर छोड़ करके आए और आज एक धोती भी दे रहा है, तो ऐसी धोती की जिसका उपयोग न कर सके कोई। अच्छा, आश्चर्य की तो बात यह है कि दुकान में अगर अधिकतर मैं देखता हूं कि आप चले जाइए वहां कहिए कि अरे भाई साहब जरा सुपारी दीजिए, वो कसैली, तो तुरंत पूछेगा खाने वाला या चढ़ाने वाला। तो अगर खाने वाला कहेंगे तो बढ़िया एकदम चिकना और अच्छा निकलेगा, और चढ़ाने वाला कहीं कह दिए और 10 रुपए का सुपारी यदि 10 मांग लीजिए तो कम से कम 5 सुपारी ऐसा कि इस पार से उस पार हाईवे बना हुआ रहता है, यदि इधर से देखिए तो उधर दिखाई पड़े, इतना बढ़िया वो घून वगैरह का सब छेद करके बनाए रहते हैं। तो निवेदन बस हम यही करेंगे कि आपको न देना हो मत दीजिए, जा करके प्रेम से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, भगवान का नाम जप कर लीजिए, स्तुति कर लीजिए, लेकिन जहां कहीं भी यदि कुछ आप दीजिए चढ़ाइए तो कम से कम वह अवश्य चढ़ाना चाहिए कि जो हम उपयोग करते हैं। आइए, गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। किसी भी प्रकार से यदि राम नाम मुख से निकले तो वह कल्याण ही करता है। तो शंकर भगवान हमारे श्रद्धा भाव से राम नाम जप करते हैं। सभी देवता लोग शंकर भगवान के पास पहुंचे और बोले कि बाबा, जो सर्वप्रथम वस्तु हम लोगों को प्राप्त हुई है वो हम आपको चढ़ाना चाहते हैं। शंकर भगवान बोले तो हाँ ठीक है, दे दो, चढ़ा दो। बोले समस्या है, समस्या ये है कि उस वस्तु को हम ला नहीं सकते, आपको स्वयं चलना पड़ेगा वहां तक। शंकर भगवान तो मन ही मन मुस्कुराने लगे, समझ गए कि तुम लोग क्या हमें चढ़ाना चाहते हो। जैसे अपना डमरू त्रिशूल उठाए और अपनी झोली उठा करके कांधे पे लादे, जैसे उठ करके खड़े हुए सो नंदी जी आकर के चरण पकड़ लिए, बोले कि प्रभु मत जाइए। ये देवता सब जो है ये बहुत ही चालू दिमाग के हैं और ये सब बड़े चतुर हैं। शंकर भगवान बोले कि नंदी तुम्हें समस्या क्या है, दिक्कत क्या है। नंदी जी बोले कि प्रभु, ये देवता लोग जहां आपको लेकर के जाना चाहते हैं और जो देना चाहते हैं वो कोई वस्तु नहीं, वो जहर है, जहर पिलाना चाहते हैं ये लोग, और मैं आपको जहर पीने के लिए नहीं जाने दूंगा। शंकर भगवान बोले कि नंदी, वह भले ही जहर है, विष है, लेकिन उसका मेरे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, नंदी जी बोले कि क्यों प्रभु, क्या आपको कोई ऐसा प्रमाण पत्र मिला हुआ है कि वो विष आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा? शंकर भगवान बोले बिल्कुल मिला हुआ है। शंकर भगवान बोले कि उस अच्छा जिसे मैं पीने जा रहा हूं, जिसे मैं ग्रहण करने जा रहा हूं, वो क्या है? नंदी जी बोले उसका नाम है विष। ध्यान दीजिएगा, गंभीरता थोड़ी बनाए रखिए तो समझ में आएगा, नहीं तो बात ऊपर ऊपर उड़ती चली जाएगी। शंकर भगवान बोले कि नंदी, जिसे मैं पान करने के लिए जा रहा हूं, पीने के लिए जा रहा हूं, उसका क्या नाम है? नंदी जी बोले उसका नाम है विष। अच्छा, और नंदी शाम के समय में और सुबह के समय प्रतिदिन बैठ करके जो हम लोग नाम जप करते हैं वो नाम कौन सा है? नंदी जी बोले वो हम लोग राम नाम जप करते हैं। शंकर भगवान बोले तो नंदी, तुम्हें तो पता ही है कि हम राम नाम का मुख से भी जप करते हैं और हमारे हृदय में भी राम नाम रहता है, राम जी विराजमान रहते हैं। नंदी जी बोले वो तो हमें पता है। शंकर भगवान बोले तो तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि जिसे मैं पीने के लिए जा रहा हूँ वो है विष, और मेरे हृदय में राम जी रहते हैं। ऊपर से मैं पीऊंगा विष, नीचे से आएंगे राम जी, और दोनों मिलकर के हो जाएंगे विष राम। जय हो, जय हो। विष और राम दोनों को मिला दीजिए तो क्या होगा? विष राम होगा। शंकर भगवान बोले कि उससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसीलिए पार्वती मैया बहुत सुंदर कहते हैं, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को,
सगला ने जपो हरि नाम। आया हुआ चल अनुपम ठाम। पाया हुआ चल अनुपम ठाम। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को। यह राम नाम का प्रभाव है कि जिस जहर को पीने के तो बात छोड़िए, उसके नजदीक जाने के कारण ही देवताओं का शरीर जला जा रहा था। उस कालकूट विष को पी लेने के बाद भी शंकर भगवान को वह विष अमृत के समान हो जाता है। और शंकर भगवान की विशेषता और संसार में बढ़ जाती है, ख्याति बढ़ जाती है और एक नया नाम हो जाता है। कौन सा नाम? नीलकंठ। श्री नीलकंठ महादेव के जय हो। नीलकंठ महादेव के नाम से पूरे संसार में विख्यात हो जाते हैं। यह राम नाम का प्रभाव है। और इतना ही नहीं, ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष की छोटी सी अल्पायु में, छोटी सी अवस्था में और मात्र लगभग 6 महीने के नाम जप के प्रभाव से ही भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। और आज तक शास्त्र के प्रमाणानुरूप प्रमाण के अनुसार आकाश मंडल में ध्रुव लोक के नाम से आज भी ध्रुव जी विराजमान है, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। वह ध्रुव तारा कोई तारा नहीं, वह ध्रुव लोक है और उस ध्रुव लोक में ध्रुव जी महाराज आज भी विराजमान है। यह नाम का प्रभाव है। गोस्वामी तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा बहुत आप राम नाम व्याख्या कर रहे हैं, तो आप हमें यह बताइए कि गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा क्यों होती है? तब तो सर्वप्रथम राम नाम का ही जप होना चाहिए। गोस्वामी तुलसी बाबा बोले कि अरे महाशय, गणेश जी की भी पूजा इसीलिए सर्वप्रथम होती है कि वह राम नाम के जापक हैं और राम नाम का जप करने का ही प्रभाव है कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि जब देवताओं में यह विचार विमर्श आरंभ हुआ कि पूजन आरंभ हो, तो उस पूजन में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए? कोई कहे हमारी पूजा होनी चाहिए, वो कहे हमारी पूजा होनी। बोले ऐसे नहीं होगा, चलो शंकर भगवान के पास, महादेव के पास, क्योंकि देवों के महादेव वही हैं, तो हम सब लोग चलो उन्हीं के पास, वही निर्णय करेंगे। जिसे कह देंगे कि तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा होगी, उसी की सर्वप्रथम पूजा होगी। सभी देवता गए। शंकर भगवान बोले कि ऐसा है, आप सब लोग जाइए, पृथ्वी की परिक्रमा कर करके मेरे पास सबसे जल्दी जो आ जाएगा उसी की सर्वप्रथम पूजा होगी। अच्छा, सभी कोई घोड़े पे बैठ करके, कोई हाथी पे बैठ करके, कोई हवा में उड़कर, कोई आग में ही, सब अपने अपने सवारी पे बैठ करके चल पड़े। अच्छा, कार्तिकेय जी भी अपने मोर पे बैठे और मोर अपना पंख फड़फड़ाया, उड़ गए वहां से। अब सबसे पीछे यदि कोई लटके रहे तो गणेश जी। अब एक तो ऐसे लंबोदर, पेट भी निकला हुआ, हटे कटे, ऊपर से एक सूंड भी, और सवारी भी तो चूहे की। अब चूहा बेचारा 2-4-10 कदम उछल करके चले, फिर उसके बाद सुस्ताने लगे। गणेश जी बोले अरे चलो जल्दी। बोले क्या करे प्रभु, अब थोड़ा सुस्ता करके ही हम चल पाएंगे, दौड़ करके हम चल नहीं पाएंगे। कुछ दूर गए, गणेश जी बोले कि ये तो हो गया हमारा कल्याण। ये तो सभी देवता जब तक पूरे पृथ्वी की 10 बार परिक्रमा करेंगे तब तक तो मेरा एक बार भी नहीं हो पाएगा। वापस आ गए और भगवान भोले शंकर बगल में माँ पार्वती जी बैठी हुई हैं और उन्हीं के सामने बढ़िया एक साफ कर करके गौ का गोबर लेकर के आए, बढ़िया से चौका लगाए, लिपाई किए और उसी पे बढ़िया एक राम नाम लिख करके और उसकी परिक्रमा, और एक बार नहीं 5 बार परिक्रमा कर करके आए प्रभु के पास और बोले कि पिताश्री अब हमें आप घोषित कर दीजिए सर्वप्रथम पूज्य। सर्वप्रथम पूज्य मैं हो गया। क्यों? क्योंकि मैं केवल पृथ्वी नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गया।
सभी देवता आए, आकर के देखे कि वाह गणेश जी यहीं बैठे के बैठे रह गए। अब जो सबसे पहले आए उन्हें लगा कि सबसे पहले पूजा मेरी होगी। दूसरे नंबर पे जो आए वो बोले कि इनके बाद पूजा मेरी होगी। जब घोषणा करने की बात आई, शंकर भगवान अपना नेत्र बंद किए और नेत्र बंद कर करके जब खोले तो बोले कि ऐसा है कि आज से जो भी यज्ञ अनुष्ठान आदि होगा उन सभी धार्मिक आयोजनों में सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होगी। और सभी देवता अनशन कर करके बैठ गए और सबसे आगे वह बैठे जो सबसे पहले परिक्रमा में आए हुए थे। बोले कि ऐसा कैसे हो सकता, पहले परिक्रमा करके पृथ्वी की मैं आया और आप सर्वप्रथम पूज्य बना दिए गणेश जी को। शंकर भगवान बोले कि ऐसा है कि तुमने तो केवल पृथ्वी की ही परिक्रमा की है और गणेश तो धन्य है, क्योंकि इसने एक नहीं दो नहीं करोड़ों ब्रह्मांड की परिक्रमा इसने कर ली। क्योंकि राम नाम के अंदर रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान राम नाम में भगवान वास करते हैं, श्री राम जी वास करते हैं, और श्री राम जी के एक रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं। तो अब सब विचार कर लो कि कितने अरबों खरबों ब्रह्मांड की परिक्रमा गणेश जी कर दिए। नाम प्रताप जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये राम नाम का प्रभाव है कि गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होती है। इस तरह से एक दो नहीं, अगर राम नाम की महिमा में हम लोग रहेंगे तो मैं समझता हूँ 2-3 दिन तो इसी में निकल जाएगा। इसलिए प्रणाम कर करके और अब आगे बढ़ेंगे। बस एक चौपाई आइए गा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राम नाम कली अभिमत दाता, 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 हित परलोक लोक बीमाता, हित परलोक लोक पीतुमाता, नहीं कल कर मन भगति विवेक, नहीं कल कर भगति विवेक, राम नाम अवलंब नहीं, राम नाम अवलंब नहीं कली कर्म न भगति विवेको। इस कलयुग में तो विशेष करके कोई भी साधन सर्व सुलभ नहीं है। इसलिए हम सब लोग अपने जीवन में संकल्प ले कि जितना से अधिक हो सके बैठे हों, सोए हों, चल रहे हों, जाग रहे हों, और प्रयास कीजिए कि किन्हीं को अगर प्रणाम भी किया जाए तो प्रणाम नमस्कार न बोल करके जय सीताराम बोल लिए। यदि अपने से कोई श्रेष्ठ हैं तब तो वहां ध्यान रखिए चरण छू करके प्रणाम करना चाहिए। फॉर्मेलिटी करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अपने समकक्ष कोई व्यक्ति किन्हीं को अगर दूर से ही प्रणाम बोलना हो तो उनको सीताराम बोलिए। तो एक पंथ दुई काज भगवान का नाम जप भी और अभिवादन भी। तो अपने व्यवहार में यदि आप राम नाम का जप करेंगे, राम नाम को धारण करेंगे तो यही भजन होता जाएगा। और धीरे धीरे गोस्वामी तुलसी बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि तुलसी जाके मुखन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तली मेरे तन को चाम। यदि मुख से धोखे से भी राम नाम निकल जाए तो वह कल्याण ही करता है। आइए एक दो पंक्ति हम लोग एक भजन गा करके फिर आगे बढ़ेंगे। कर ले हरि का भजन ओ दीवानों, कब तलक तू भटकता रहेगा। कर ले हरि का भजन ओ दीवानो, कब तलक तो भटकता रहेगा। कर ले हरि का भजन
हरि का भजन ओ दीवानो, कब तलक तो भटकता रहे। कौल करके तू आया जगत में, माया में सर पटकता रहेगा। कौल करके तू पाया जगत में, अब तलक सर पटकता रहेगा। इस भजन में संत कहते हैं कि कौल करके तू आया जगत में। कौल यानी प्रतिज्ञा। जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो जब उसे बहुत ही असहनीय कष्ट होती है, असहनीय पीड़ा होती है, तो जीव गर्भ में विराजमान वह शिशु बालक भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार इस गर्भ से हमें बाहर कर दीजिए, दोबारा मैं ऐसा भजन करूंगा, आपकी इतनी भक्ति करूंगा कि दोबारा मुझे संसार में ना आना पड़े, बस कृपा करके एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर कर दीजिए। वही संत कहते हैं कि गर्भ में हम सब लोग प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन बाहर आकर के हम सब लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। कौल करके तू आया जगत में, माया में सर पटकता रहेगा। कौल करके तू आया जगत में, माया में सर पटकता रहेगा। कर ले हरि का भजन ओ दीवानो, कब तलक तू भटकता रहेगा। कर ले हरि का भजन ओ दीवानो, कब तलक कर भटकता रहेगा। सब लोग संसार में रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो पैसे की आवश्यकता है, तो धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तो कमाना चाहिए। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कमाना चाहिए। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ भगवान का नाम भी कमाना चाहिए, कुछ सत्कर्म भी कमाना चाहिए। क्योंकि देखिए, सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो आपको फ्लाइट यानी हवाई जहाज से भी यात्रा करनी हो और ट्रेन से भी यात्रा करनी हो, तो आपका टिकट बना हो ट्रेन का भी और हवाई जहाज का भी, तो एक टिकट से दोनों जगह काम नहीं चल सकता। भले ही हवाई जहाज का टिकट हो, लेकिन ट्रेन में टीटी को दिखलाएंगे, धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। और ट्रेन का भले टिकट हो आपके पास, हवाई जहाज में अगर दिखलाएंगे तो अंदर आप नहीं जाने दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई टिकट बेकार है, दोनों टिकट सही है, लेकिन दोनों टिकट अपने अपने जगह के लिए सही है। उसी तरह से यहाँ के जीवन यापन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन यहाँ से मर करके जाने के बाद जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। तो इसलिए दोनों हम लोगों को टिकट दोनों एक साथ लेकर के चलना चाहिए। तूने लाखों की संपत्ति को जोड़ा, संग जाए नए को ढेला। तूने लाखों की संपत्ति को जोड़ा, संग जाए नए को ढेला। तूने लाखों की संपत्ति को जोड़ा, संग जाए नए को ढेला। तूने लाखों की संपत्ति को जोड़ा, संग जाए न एको ढेला।
केवल संसार की वस्तु प्यारी लगती है, संसार के लोग प्यारे लगते हैं तो लगे इससे कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन सब के साथ साथ भगवान भी हमें प्यारे लगे और भगवान का नाम भी हमें प्यारा लगे, यह आवश्यक है, ये होना चाहिए। राम का नाम है एक प्यारा जिसे तूने किया है किनारा। राम का नाम है एक प्यारा जिसे तूने किया है किनारा। राम का नाम है एक प्यारा जिसे तूने किया है किनारा। राम का नाम है एक प्यारा जिसे तूने किया है किनारा। फिर से मानुष का तन ना मिलेगा, फिर से मानुष का तन न मिलेगा। तो यूं ही भटकता रहेगा। फिर से मानुष का तन ना मिलेगा, तो यूं ही भटकता रहेगा। कर ले हरि का भजन ओ दीवानो, तब तलक तू भटकता रहेगा। कर ले हरि का भजन ओ दीवाने, कब तलक यो भटकता। दीन दुखियों को निस दिन सताया, मन में तन को तरस नहीं आया। दीन दुखियों तुम से सताया, मन में तन को तरस नहीं आया। प्रेम से कर भजन न किया तो, प्रेम से कर भजन ना किया तो, यूं ही भटकता रहेगा। प्रेम से कर भजन ना किया तो यूं भटकता रहेगा। खोल करके तू आया जगत में, माया में सर पटकता रहेगा। खोल करके तू आया जगत में, माया में कर पटकता रहेगा। कर ले हरि का भजन ओ दीवानो, तलक तू भटकता रहेगा। कर ले हरि का भजन ओ दीवाने, कब तलक यो भटकता रहेगा। कब तलक हरि का भजन ओ दीवानो, कब तलक यो भटकता रहेगा। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। आरती की व्यवस्था की जाए। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि इस कलयुग में तो राम नाम के सिवा, राम नाम को छोड़ करके अन्य कोई साधन ही नहीं है कि जिससे बहुत ही सहजता सरलता से कल्याण हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सबसे सहज साधन कोई है तो भगवान का नाम है। 9 दोहों में श्री गोस्वामी तुलसी बाबा राम नाम की महिमा वर्णन करते हैं। उसके बाद रामचरितमानस की अनेक विशेषताओं का प्रसंग वर्णन करते हुए कि श्री रामचरितमानस एक सरोवर के समान है
और इस सरोवर में जो कोई भी व्यक्ति आकर के यदि डुबकी लगाएगा तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा गया। क्यों रामचरितमानस रखा गया? यह प्रसंग भी गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हैं। हम सब लोग कल चर्चा किए हुए थे कि रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, और रामचरितमानस इसलिए कि इसमें श्री सीताराम जी का सुंदर चरित है। आगे बहुत सुंदर वर्णन करते हुए गोस्वामी बाबा एक बात कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित बिंदु। भगवान की कथा सुनने के लिए श्रोता वक्ता दोनों को बुद्धिमान होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों को ज्ञान के निधि होनी चाहिए, दोनों को बुद्धिमान होना चाहिए। यदि श्रोता बुद्धिमान नहीं होगा तो वक्ता में अवगुण कमी देख करके वह किनारे हो जाएगा, कुछ उसे समझ में नहीं आएगा। और यदि वक्ता बुद्धिमान नहीं होगा तो वह श्रोता को समझा नहीं सकता है। तो इसलिए श्रोता वक्ता दोनों को बुद्धिमान होना चाहिए। और अपने वाणी को यहीं पे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम देते हैं। आइए प्रेम से हम सब लोग पहले स्तुति करते हैं, उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद नाम जप कर करके तब आरती करेंगे। आप सब अपने अपने यथास्थान बैठे रहें और अपने अपने स्थान पर बैठ करके बढ़िया भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दयालु हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, भले जो हैं हम तो है तुम्हारे, पूरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। पूरे जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर हो मैं दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। सभी लोग प्रेम से गाइए। आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे,
करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दयालु बिगड़ी दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप सभी वंदन। आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के। कीरत कलित ललित सियपी, कीरत कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी की, आरती कलित ललित सियपी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शिष्ट यदुसारद, बरनी पवन सुत कीरत देखे।
सेरा मायन देखे कीरत कलिता ललित से अपेते आरत सेरा मायन गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सब तन को सर्वस सारे वंश मत सब एक भारत सेरा मायन कीरत कलित ललित से अपेखे आरत सेरा मायन गावत संतत शंभो भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादी कवि बरज बखानी काग भूषुंडी गरुड़ के आरत सेरा आयन कीरत कलित ललित से कलिमल हरण विषय रस भीगी शोभग शिकार मुख ज्योति दालन लोक मोरे अनेके तात मात सब विध तुलसी भारत सेरा मायन कीरत कलित ललित से घोर घोरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सततं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो श्री सरयू मैया की जय हो श्री मिथिला धाम की जय हो श्री कमला विमला की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो श्री विष्णु महायज्ञ की जय हो श्री खाकी बाबा की जय हो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय सीताराम हर हर महादेव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। पुनः हम सब लोग कल सायंकाल की वेला में यहाँ उपस्थित होकर के श्रवण करेंगे। सबको